जय हिंद, जय बिहार। हम आज बात करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी हमें अखबार में पढ़ने को मिल रहा है कि बदलने लगी गांव की सूरत और सेहत। सही बात है, गांव की सूरत और सेहत बदल रही है, क्योंकि पीएम गरीब कल्याण योजना मिल रहा है लेकिन सब कोई लाभ नहीं उठा पा रहा है। किसान सम्मान निधि मिल रहा है लेकिन सब कोई उतना बढ़िया से लाभ नहीं उठा पा रहा है, बहुत ज्यादा उलझन हो जा रहा है ना। सुरक्षित मातृत्व अभियान ये चल रहा है, बहुत अच्छा है। पीएम उज्ज्वला योजना ये भी चल रहा है, बहुत अच्छा है, और ये इसका लाभ बहुत जल्दी सब किसी को मिल गया। पीएम पोषण योजना ये भी हर किसी को मिला। स्वच्छ भारत मिशन ये हमें जरूरी है भैया, करना है हमें। ये स्वच्छ भारत मिशन गांधी जी का सपना था जो मोदी जी पूरा कर रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरा कर रहे हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं, गांव बिरादरी की बात कर रहा हूँ, तो लोग खेत है, बाथरूम है, उसको छोड़ कर भैया तुम रोड पे पैखाना कर दे रहे हो, हक दे रहे हो, उससे क्या लाभ मिलेगा। इसके लिए पहले जरूरी है कि हमें बदलना है, हमें बदलना पड़ेगा, और हम बदलने के लिए कोशिश करेंगे, ये हमें पता है, ये हम जानते हैं कि आप कोशिश करोगे। चलिए आगे देखते हैं। जल जीवन मिशन हर किसी को मिल रहा है, पीएम जनधन योजना है, पीएम आवास योजना और फसल बीमा। फसल बीमा में ज्यादा पैसा नहीं मिल रहा है लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो मिल रहा है ना। लेकिन कुछ ना कुछ मिल रहा है, बाकी कहां जा रहा है। देखिए, पैसा फंड आता कैसे, डायरेक्ट केंद्र से आता है हमारे पास पैसा, लेकिन राज्य जो डाटा बनाकर हमारे केंद्र को देती है उसके अनुसार ही हमें पैसा मिलता है। और राज्य हमारा क्या डाटा बनाकर देता है ये राज्य पर निर्भर करता है, केंद्र पे नहीं। इसलिए हम हर चीज को केंद्र को दोषी ठहरा देवे हर बात के लिए, ये बात सरासर गलत है। हमें समझना है कि केंद्र से पहले हमारा राज्य, हमारा विधानसभा क्षेत्र, हमारा संसदीय क्षेत्र ये जरूरी है। अगर आपका विधायक अच्छा से काम नहीं कर रहा है, दल बनाओ, गोली मारो उनको, कोई दिक्कत नहीं है। विधायक को हम खड़ा करवाते हैं, विधायक को हम जितवाते हैं, अगला इलेक्शन में नहीं जितवाएंगे भैया, अच्छा काम नहीं करेगा, सीधा सी बात है। अब देखिए, पक्की सड़कें, अब हर गांव में पक्की सड़कें तो हैं भैया, मानते हैं, लेकिन कुछ गांव में नहीं है। बिजली, शौचालय, शुद्ध पेयजल और गैस कनेक्शन। मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे कुछ सोचने वाली बात आ जाती है। पक्की सड़कें, जब जब इलेक्शन का समय आता है, इलेक्शन बीतता है, तभी सड़कें बनती हैं, गारंटी। बिजली, हमारे गांव में 2016 तक बिजली नहीं था। 2016 में जब इलेक्शन होने वाला था, बिहार में इलेक्शन होने वाला था विधानसभा क्षेत्र का, तो हमारे क्षेत्र के नेता थे प्रभुनाथ सिंह, बहुत मानते भी थे, थोड़ा रिश्ता पारिवारिक सा था भी। लेकिन जब आए हमारे गांव में तो हमारे बड़े पापा बोले कि हमारे गांव में बिजली नहीं है, हमारे गांव में अगर बिजली आ गया तो हम लोग वोट देंगे। तुरंत वहीं पर खड़े होकर फोन किए, जहां भी किए होंगे मुझे पता नहीं है। अगले दिन तक ट्रांसफार्मर मेरे घर पे द्वार पे आ चुका था, और तुरंत बिजली का कारोबार चालू हो गया, बिजली लगना चालू। और विद इन 15 से 1 महीना के बीच में, 15 दिन से लेकर 1 महीना के बीच में हमारे गांव में बिजली आ गया, ठीक है। और जिस दिन पहली बार हमारे ट्रांसफार्मर पे लाइट जला था, पहली बार जब ट्रांसफार्मर पर लाइट जला, तो पूरे गांव भर के लोग इकट्ठा हो गए थे कि देखो तो यार बिजली जलता कैसे है, बल्ब जलता कैसे। ऐसे 100 वाट का बल्ब जलते हमने देखा था, शादी में देखा था, ऐसे हमारे घर में भी चलता था, जनरेटर चलता था तो। लेकिन उस समय आप समझो कि तार से बिजली शहर में हमने देखा लेकिन गांव में नहीं देखा ना। तो उस दिन, जिस दिन पहली बार हमारे गांव में बल्ब जला एज इलेक्ट्रिक पोल के वजह से, तो वहां पे हमारे गांव के सभी लोग, समझ लो कि 60% से ऊपर लोग देखने आ गए थे कि बल्ब जल रहा है, हमारे घर पे लाइट आएगा। तो 10 से 5 दिन के अंदर में हमारे घर पे लाइट आ चुका था। आधा गांव में लाइट आ गया, आधा गांव में नहीं आया, क्योंकि आधा गांव में थोड़ा उलझन था, लेकिन फिर बाद में उनका भी कनेक्शन करवा दिया गया था। तो ये रही बिजली की कहानी। अब करते हैं बात की शौचालय के वजह से हमारे क्षेत्र में कैसे प्रगति हुआ, शौचालय कितना बना अपने प्रदेश में, अपने क्षेत्र में, ठीक है। तो हमें ये सोच कर खेद होता है कि हमारे बिहार के लोग कितना घटिया सोचते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं कितना घटिया सोचते हैं, कैसे में।
शौचालय बनाने के लिए सरकार पैसा देती है, ठीक है, देती है। कुछ लोग सही में शौचालय बनाते हैं अपने घर में, उनके पास नहीं होता है तो वो बनाते हैं, पैसा लेकर बनाते हैं। आप ही मुझे बताओ कि 12,000 रुपए में आप घर में शौचालय बनवा लोगे क्या? 12,000 रुपए में घर में शौचालय बनवा लोगे क्या? बनेगा? नहीं बनेगा। आपको जरूरत है 15 से 16,000 रुपए का, ठीक है, कि 15 से 16,000 रुपया आपको चाहिए एक शौचालय बनवाने के लिए, अच्छा शौचालय बनवाने के लिए जिसमें गेट भी लग जाए। 12,000 में शौचालय बन जाता है लेकिन गेट नहीं लगा पाते हैं कोई। तो ये सरकार की थोड़ी खामियां है कि पैसा थोड़ा बढ़ा कर देना चाहिए। लेकिन एज फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं अभी, और हमारे समाज में इतने इतने घटिया लोग हैं, मिडिल क्लास उनको बोला जाता है, माध्यमिक लोग, जो घटियाओं का श्रेष्ठ महानतम इंसान है। कैसे में उनके घर में शौचालय है, उन्होंने अपने पैसा से बनाया, वो लायक हैं कि सलाम शौचालय बना सकते हैं, शौचालय बनवाया, उनके पास है। अब भैया तेरे पास है तो सरकार से पैसा लेने की क्या जरूरत है? तू नहीं लेगा तो पैसा किसी और के अकाउंट में जाएगा, उसका घर में शौचालय बनेगा। तेरे घर में बना है तो तू उसको काहे को पैसा ले रहा है? क्यों पैसा ले रहा है? तो शुरुआत में दूसरे घर से नहीं, अपने घर से कर रहा हूं। हमारे घर में बाथरूम बना 2008 के करीब में, 2008-10 के करीब में बन चुका था। बनवाने वाले हमारे फादर, माय डैड, माय पापा, ठीक है। अब पैसा उठाने वाला देखो, पैसा उठाने वाले हमारे घर के करीबन 6 लोग, जिन्होंने थोड़ा सा भी योगदान नहीं दिया था बाथरूम बनवाने में, केवल मेहनत किए थे, इतना मानते हैं। लेकिन वो लोग ज्यादा पैसा उठा लिए हैं। अरे भैया जब हम लायक हैं, हमारे घर में बाथरूम है, हमारे घर में शौचालय है, तो हम सरकार से पैसा क्यों लें? लेकिन ये भ्रष्ट मेंटेलिटी जो होती है ना, सबसे घटिया मेंटेलिटी है। तो ये भ्रष्ट मेंटेलिटी दूसरे का सुधारने से पहले अपने घर पे सुधार। हम साफ साफ लोग बोलते हैं अपने घर में कि तुम लोग जैसा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। क्योंकि घटिया लोग के बारे में मैं दुनिया में क्या बात करूंगा जब मेरे घर में भी इतने घटिया लोग बैठे हुए हैं। साला शौचालय है हमारे घर में, सब चीज बना हुआ है, साला तुम सब फिर भी पैसा लेता रहे। लेकिन हमारे बात बोलने से किसी को शर्म नहीं लगती, क्योंकि वो सब निर्लज हैं, सब खत्म है। हमने बोला भी, अपने माँ से भी बोला कि नहीं, जरूरत नहीं भाई, हम उस लायक हैं तो हम बनाए। हमारे पास उतनी औकात थी, हमारे पास उतना पैसा था तो हमने बनवा लिया, ठीक है। लेकिन जब बनवा लिया तो गवर्नमेंट से पैसा क्यों लेने का? लेकिन वो बोली कि अगर मिलत अटे तो मिले दो, का दिक्कत बाटे, सरकार जब देते भी तो देवे दो, मौका भी सरकार तो देवे दो। बात यहीं पर साफ आ जाती है कि आपके नाम से कितना बार चालू हुआ। दिक्कत यहाँ पर समझना किसकी बात है। ये सब वेरिफिकेशन कौन करवाता है? अपने गांव के वार्ड मुखिया। सबसे पहले सरकार को स्ट्रिक्ट बोलना चाहिए कि जिस घर में बाथरूम पहले से बना हुआ है उसका फोटो तुम अपलोड करोगे तो तुम पे जुर्माना लगाया जा सकता है, इसलिए तुम औकात में रहो, तुम सुधर जाओ। लेकिन नहीं, तो हमारे रिश्तेदार हवा, भाई हवा, है मौसा, काका, बहना, भौजी, बात तरीके कुछ हुआ होगा, इसका मतलब ये थोड़े कि सरकार के संपत्ति को हम ऐसे ही लुटाते फिरे, फॉर्म भर दिए, पैसा आ जाएगा, बस आ गया। लेकिन सोचने वाली बात हो जाती है कि जब हम कर सकते हैं तो हम करें, भ्रष्टाचार मत करें। और खुद भ्रष्टाचार करते हो, बोलते हो कि सरकार ने कुछ नहीं किया। अरे गधो, जब सरकार सब कर रही है तो तुम उसका गलत उपयोग कर रहे हो। जब गलत उपयोग कर रहे हो, सारा फंड उसमें चल जा रहा है, तो तुम्हारे लिए सही कहां से करेगी, तुम्हारे लिए अच्छा कहां से करेगी? ये सोचने वाली बात है। शुद्ध पेयजल हमारे गांव में नहीं, पूरे बिहार की बात कर रहा हूं, तो जल थल योजना चालू हुआ, अच्छा रोड भी खोद दिया गया गवर्नमेंट के वजह से। और क्या चीज, एकदम घटिया किस्म का पाइप डाला गया उसमें, एकदम घटिया किस्म का पाइप डाला गया। हम मानते हैं घटिया है। जैसे मैं एग्जांपल बताते हैं कि जितना भी पाइप गया है रोड के अंदर में, प्लास्टिक प्रूफ है, ठीक है, लेकिन जो उससे पाइप लगता है, सरकार पैसा देती है 100% काम करने का। कितना? 100% काम करने के लिए पैसा देती है। लेकिन जो ठेकेदार होते हैं वो लालची, वो सुअर, वो पैसा लेते हैं, 100% काम करते हैं 10%। लेकिन सरकार को ये बोलना चाहिए कि बेटा तेरे को हम 100% का दाम दिए हैं, एकदम बढ़िया गुड क्वालिटी का दाम दिए, तो तुम लोकल क्वालिटी का क्यों लगाया? हर गांव में जांच कमेटी बैठाना चाहिए, हर गांव के मुखिया को बोलना चाहिए कि तू फोटो करके भेज मेरे को, हेडक्वार्टर में भेज।
लेकिन ऐसा बोलेंगे नहीं, क्योंकि उनको चाहिए क्या, मैं पास कर दिया ना, लोगों के पास पहुंच जाएगा, कभी देखेंगे नहीं कि पहुंचा कि नहीं पहुंचा। हम सीएम रहते तो पूरे इलाके में घूम डालते हैं। आज तक गांव गांव सीएम नहीं घूमा होगा, लेकिन हम घूमेंगे, ये वादा करते हैं कि हम घूमेंगे, गांव गांव तक ले जाएंगे। आगे की बात बताता हूँ। जलधन नल जीवन योजना चालू हो गया कि हर घर नल पहुंचेगा, ठीक है। हमारे घर भी पहुंचा नल, हम लोग बहुत खुश हुए। अरे जो शहर में होता था हमारे गांव में होता है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जब हमारे पाइपलाइनिंग का काम हो रहा था तो सब जेसीबी आ रहा था, खोद रहा था, हम लोग को अच्छा लगा, हम लोग खुदवा लिए, पूरा अपना घर द्वार सब खुद गया, एकदम जहां मन करे वहां तक ले, एकदम पूरा बॉर्डर जाता था हम लोग का कोड़ कर। नल लगा, ठीक है भैया। गवर्नमेंट नल दी थी तंबा का नल लगाने के लिए। किस चीज का? तंबा का नल लगाने के लिए गवर्नमेंट पैसा दी थी, ठीक है। सॉकेट तंबा का लगाने वाला पैसा दी थी, लेकिन सॉकेट कौन सा लगा? प्लास्टिक का। पाइप प्रीमियम क्वालिटी का लगाने के लिए मिला था पैसा, गवर्नमेंट दी थी कि प्रीमियम क्वालिटी का लगाना, अच्छे क्वालिटी का, कि पाइप जल्दी टूटे नहीं। अब देखो यहाँ से ट्विस्ट आता है कि पाइप तो जो जमीन से आया वो ठीक था, ठीक है, उसके बाद जो पाइप लगाया गया ये पाइप घटिया, उसके बाद जो पाइप नल में खड़ा किया गया था, हर लोगों को पैसा दिया गया था कि तुम उनके द्वार पे जाकर उनके घर के आगे एक सीमेंट का पिलर बनाओगे, उसमें तुम ले जाकर वो नल लगाओगे, ठीक है। लेकिन हमारे गांव में चाहे किसी भी गांव में पिलर नहीं लगाया गया, क्योंकि पैसा मिला था, लेकिन फिर भी पिलर नहीं लगाया गया। ये किसकी गलती? ये ठेकेदारों की गलती कि उन्होंने सरकार की बात नहीं मानी, और उससे भी ज्यादा सरकार की गलती कि खुले मंच से आकर बोला नहीं लोगों को कि तुम्हारे घर पे ऐसा नहीं लगेगा, आपके घर पर ऐसा नहीं लगेगा तो तुरंत आप हेडक्वार्टर में कंप्लेन कर सकते हो। लेकिन नहीं, क्योंकि सरकार को भी, गवर्नमेंट को भी पता है कि उससे 50% से 25% रुपया हमें मिलने वाला है। हमने ऑर्डर पास कर दिया, 25% पैसा हमें मिल गया, तो वो अपने फायदा देख रही है, तुम्हारी देखती तो तुम्हारा जांच नहीं करता, तो अपना फायदा देख रहा है, इसलिए कुछ नहीं किया। तो सॉकेट लगा प्लास्टिक का, सुलेशन अच्छा नहीं लगा तो बार बार लीकेज कर रहा था। जो ऊपर का सॉकेट लगा वो भी प्लास्टिक का। जो नल लगा तो नल हमें तंबा का लगाने का मिला था, लेकिन लगा किस चीज का? प्लास्टिक का 10 रुपए वाला नल। सॉकेट लगने वाला था 50 रुपए वाला, सॉकेट लगा 5 रुपए वाला, 10 रुपया वाला, हेवी से हेवी 10 रुपया वाला, ठीक है। तो ये सब भ्रष्टाचार हो रहा है। हम उस भ्रष्टाचार को रोक नहीं रहे, क्योंकि हम सबसे बड़का भ्रष्टाचारी हैं। हमारे गांव में आ रहा है भैया, आ रहा है, कितना आ रहा है वो जानना जरूरी है, लेकिन गवर्नमेंट कभी अनाउंस नहीं करेगी। लेकिन जिस दिन हमारी गवर्नमेंट बनेगी उस दिन डायरेक्ट अनाउंसमेंट होगा कि आपके द्वार पर अगर ये नहीं लगा, आपके घर में ये नहीं लगा, आपके आंगन में ये नहीं लगा, तो आप डायरेक्ट कंप्लेन कर सकते हो, इन पर कार्रवाई होगा, जुर्माना देना पड़ेगा, इन पर FIR किया जाएगा। तो ये सब नियम हमें बनाना पड़ेगा। गैस कनेक्शन, आज हर क्षेत्र में गैस कनेक्शन पाइपलाइन के थ्रू हो रहा है, अच्छी बात है, थोड़ा सा चार्ज ज्यादा लग रहा है लेकिन हो रहा है। लेकिन गैस कनेक्शन पेट्रोल यथी की वजह से आया अभी HP गैस उज्ज्वला योजना, जिसमें हुआ क्या कि आप हर क्षेत्र में एक स्टेशन बना दिया गया, गैस स्टेशन, जहां से लोग ट्रांसफर करा सकते थे, हर चीज अपने घर तक आप ट्रांसफर करवा सकते थे। जो गैस लेने के लिए हमें लाइन में लगना पड़ता था 2014 से पहले, 2014 के बाद धीरे धीरे बदलाव आया शहरों में, और 2017 के करीब में गांव में भी बदलाव आया। HP गैस की शुरुआत हुई हिंदुस्तान पेट्रोलियम, और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के माध्यम से ही हर गांव में, हर क्षेत्र में एक गैस स्टेशन बनाया गया, जहां से लोग गैस ले सकते थे। पूरा ऑनलाइन सिस्टम कर दिया गया। ऑनलाइन सिस्टम करने के बाद से अब ऑनलाइन डिलीवरी भी चल रहा है। ऐसा नहीं कि नेट से बुक कर दिए पहुंच गया, ऐसा नहीं, फोन करके आप बुक करोगे, गाड़ी जाएगी आपके घर तक, होम डिलीवरी तक देकर जाएगी। होम डिलीवरी चालू हो चुका है, हर गांव में होम डिलीवरी चालू है। आपको जरूरत है तो आप जाकर ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पर बात कर देता हूँ कि थोड़ी गवर्नमेंट की बात, हाँ एक और बात है, लेकिन उसको मैं अभी बाद में करता हूँ। अभी चाहिए हमें शिक्षा। अब देखो गांव की सूरत बदल रही, क्योंकि पक्की सड़क, बिजली, शौचालय, शुद्ध पेयजल, गैस कनेक्शन है, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या? अब हमें चाहिए शिक्षा। हमारे गांव में सब चीज है, हमारे शहरों में सब कुछ है, बिहार में एक शिक्षा की कमी है। आप
पहली से लेकर 10वीं तक, 10वीं से लेकर 12वीं तक आप एक भी दिन बताओ कि आपका स्कूल ठीक से चला हो, स्कूल में अच्छे से पढ़ाई हुआ हो। 10वीं तक मानते हैं कि अच्छे से पढ़ाई हुआ होगा, आप क्लास गए होगे, आपको अटेंडेंस वहां पर फिल करना पड़ेगा, आपको हर चीज मिला। लेकिन 10वीं के बाद 11th का क्लास नहीं होता, 12th का क्लास नहीं होता, ग्रेजुएशन का क्लास नहीं होता, एक टाइम फिक्स नहीं होता ग्रेजुएशन का कि किस दिन एग्जाम होगा, किस दिन आपका रिजल्ट होगा। हमारे बिहार की ऐसी विडंबना है, ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो चुकी है जिसके वजह से 3.5 साल का ग्रेजुएशन की पढ़ाई, बीए का पढ़ाई आज हमें 5 साल, 6 साल, 7 साल में करना पड़ रहा है। हम जब क्लास 12 में थे हमें रियलाइज था कि हमें करना क्या है। हम साफा एकदम सोच लिए थे, सीधा सोच लिए थे कि विरोध करेंगे उस गवर्नमेंट की। तो हमारे जो शिक्षक थे उन लोगों ने भी बोला कि ग्रेजुएशन कर लो, घर वाले ने भी बोला ग्रेजुएशन कर लो, रिश्तेदार ने भी बोला ग्रेजुएशन कर लो। हमने बोला, और लेकिन कुछ लोग बोले थे, पापा बोले थे कि मेडिकल करो तो उसमें अच्छा स्कोप है। मतलब स्कोप मतलब समझो क्या, पैसा है, पैसा कमाई है ज्यादा, बाकी कुछ नहीं, देश सेवा नहीं, पैसा है, समझ रहे हो ना। हमने कहा ठीक है भैया, उतना सोचने समझने की शक्ति उस समय नहीं थी, बुद्धि में नहीं था। हमने फटाफट फटाफट सब चीज तैयारी कर दिया। हमने कभी कोचिंग नहीं गए, 11th में कोचिंग नहीं गए, 12 में कोचिंग नहीं गए, ना ही नीट के एग्जाम को करेक्ट करने के लिए कहीं कोचिंग गए, लेकिन फिर भी किए, 11th पास किए, नीट पास किए, सब चीज हमारा अच्छा नंबर से निकला। ठीक है, आप यहाँ पर समझना आप बात क्या आ जाती है। मैं जब 12th क्लास के एग्जामिनेशन में था तो मेरे से एक लड़का पूछा बगल में, आप भैया चाहते क्या हो। हमने बोला कि हम लाखों लोगों को संबोधित करना चाहते हैं कि देश के लिए मर मिटे, देश के लिए काम करे। तो उस दिन तो उतना ज्यादा दिमाग घुमा नहीं, समझ में नहीं आया मैंने क्या बोला। लेकिन जस्ट हमें जब नीट का एग्जाम कर रहे थे, जब क्रैक करने के लिए एग्जाम देने गए थे, तो झुंड में हमें लगा ना कि अभी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमारी जरूरत तो कुछ और है, हम इस जरूरत में क्यों फंसे हुए हैं। लेकिन फिर भी हमने एक साल और ट्राई किया। मैं तो उस समय देखने गया था ना किस तरह एग्जाम होता है। अगले साल में मेरा अच्छा नंबर आया, पापा से कह दिए नीट पास किए चाहे नहीं किए, रिजल्ट आपके हाथ में देंगे, और उस दिन से मत बोलिएगा कि डॉक्टर बनना है। उस दिन से अब देश सेवा के लिए समर्पित 100% देश सेवा के लिए लगा देंगे। तो उनको लगा मजाक कर रहा है, तो कुछ नहीं बोले। लेकिन जस्ट हम रिजल्ट देकर जब हम अब छोड़े सब चीज, अब हुआ खलबली। समाज क्या बोलेगा, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, भाई क्या बोलेंगे, कौन क्या बोलेगा। भैया जिसको बोलना है बोलने दो, हमारी बराबरी कर सकते हैं तो आगे करने दो, जो बोलना है बोलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने सोचा कि नहीं, अब सरकार से खिलाफत तो नहीं कर सकते, सीधा सीधा तो नहीं लड़ सकते, लेकिन हम इनडायरेक्टली तो लड़ेंगे भैया। अब सरकार की विरोध करेंगे, अब हमें सब चीज सुधारना है। सरकार की पक्की सड़क व्यवस्था, बिजली व्यवस्था, शौचालय व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, गैस कनेक्शन। अब हमें शिक्षा भी उच्च स्तरीय पर लाना है, शिक्षा को भी अच्छा करना है। हमें पढ़ाई चाहिए, टाइम टू टाइम चाहिए, हर चीज फोकस टू फोकस चाहिए। आज सबसे शर्म वाली बात क्या आ जाती है, आप आज किसी भी स्टेशनरी शॉप में चले जाओ, मैं छपरा के इलाका में रहता हूँ, आप किसी भी बुक स्टॉल पर चले जाओ, बुक के दुकान पर चले जाओ, आप वहां पर बोलो कि ग्रेजुएशन का बुक चाहिए, वो बोलेगा कि यहाँ पर मिलवे नहीं करेगा। क्यों नहीं मिलेगा बुक? क्योंकि कोई खरीदता ही नहीं है। अब बिहार के बच्चे किताब नहीं खरीदेंगे, केवल नोट्स से पढ़ाई करेंगे, तो भैया तुम बताओ कि वो पास कैसे करेगा, वो समझेगा क्या, गवर्नमेंट नौकरी कैसे देगी, मतलब बाहर के गवर्नमेंट भी नौकरी कैसे देगी जब तुम्हारे पास नॉलेज ही नहीं है। नॉलेज केवल पोथी पथरा से नहीं हो जाता है, नोट्स से नहीं हो जाता है, उसके लिए बुक पढ़ना पड़ता है। तो मैंने वही सीखा कि मैं सीखूंगा उसी लिए जिससे हमारे राष्ट्र की भलाई हो, मैं सीखूंगा उसके लिए जिसके वजह से मेरे राज्य की भलाई हो, मैं सीखूंगा अपने समाज के भलाई के लिए। बस यही सिंपल, कि मैं जो भी पढ़ा, जो भी सीखा, अपने समाज के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए, अपने देश के 140 करोड़ जनता के लिए, अपने पूरे देश भर के परिवार के लिए। अब आगे आ जाता है, जब हम शिक्षा को मजबूत करेंगे तो मानसिकता बदलेगी, मानसिकता ठीक होगा तो जागरूकता आएगा, हम उसमें जुनून पैदा कर सकते हैं। जब हमारे पास नॉलेज होगा तो हम हर चीज कर सकते हैं। आज जो हम कचरा फैलाते हैं, कचरा से हम गैस बना सकते हैं, कचरा से पेट्रोल बना सकते हैं, कचरा से खाद्य बना सकते हैं, कचरा का इस्तेमाल करके हम बहुत कुछ बना सकते हैं।
वो हम करेंगे। वेस्टेज पानी का भी इस्तेमाल करके हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमें नहीं करने आता है। क्यों? क्योंकि हम उसको करने के लिए नहीं प्रेरित करते हैं किसी को। गवर्नमेंट अगर करने के लिए प्रेरित कर देगा तो हर चीज मुमकिन हो सकता है। आगे देखिए, एकता। हमारे समाज में एकता नहीं। हम कुर्मी हई हऊ हई जात हो फलान जात कौन जात मियाँ हिंदुस्तान सॉरी मुसलमान हिंदू इसी में अटके हुए हैं। बनिया लाला राजपूत कोयली कुम्हार, इससे बाहर निकलो भैया, एकता में आओ। हिंदू तो हिंदू, मुसलमान तो मुसलमान, राष्ट्र हिंदू मुसलमान मिलो और राष्ट्र को समर्पित कर दो अपने आप को। झगड़ा नहीं, हमेशा भाईचारा निभाओ। हिंदू हो चाहे मुसलमान, हिंदू हिंदू चाहे जो भी जात हो, कहे खुद भी बोले हिंदू। मुसलमान कोई भी जात हो डायरेक्ट बोले मुसलमान, मुसलमान इसे बोलते भी हैं। लेकिन हिंदू लोग भटक जाते हैं कि हम कौन कौन जात है। हमसे एक आदमी पूछा कौन जात के हो, हम बोले हिंदू। हिंदू में कौन? हिंदू। उससे ज्यादा कौन? हिंदू। तुम्हारा कोई दिमाग सल्टा हुआ है? हम बोले कि दिमाग आपका सल्टा हुआ है, हमसे बात मत कीजिए, नहीं तो मारेंगे एक डंबल के, आप सो जाइएगा तुरंत यहीं पे। भाग यहाँ से। हिंदू है, हिंदू रहेंगे। हिंदू से पहले हम क्या है? राष्ट्रभक्त, हिंदुस्तानी, भारतवासी। भारतवासी के बाद ही कोई जात होगा। पहले देश, बाकी सब बाद में। देश से पहले कुछ नहीं, देश के बाद हर चीज। एक नंबर पर देश, बाकी चीज पर सब कुछ रखो, जो मन कर रहा है वो रखो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे क्षेत्र में अस्पताल की कमी है, अस्पताल बना हुआ है, ठीक है, अस्पताल का व्यवस्था चौपट है, अस्पताल में ऑपरेशन करने की सिस्टम नहीं है। आप बता दो कि बिहार के कितने सदर अस्पताल में ऑपरेशन करने की सिस्टम है? हिंदुस्तान के कितने अस्पताल में एक्सरे करने का लेटेस्ट मशीन है? जो लेटेस्ट वाला मशीन आया है तुरंत नया तकनीक वाला कितने पास है? एक्सरे करने वाला मशीन कितने अस्पताल में है? डॉक्टर कितने अस्पताल में है? बढ़िया बढ़िया डॉक्टर जो ऑपरेशन कर सकते हैं। हम प्राइवेट में क्यों जाए भैया, जब सरकार को हम टैक्स देते हैं, हर चीज देते हैं, गवर्नमेंट में क्यों जाए? यही कर देना चाहिए कि सरकारी अस्पताल में जाओगे तो आपको इतना खर्चा लगेगा, थोड़ा उसका चार्ज बढ़ा दो, लेकिन बाकी सब तो ठीक करो ना। लेकिन नहीं, हम नहीं करेंगे। अब देखो, एम्बुलेंस के लिए पैसा फ्री मिलता है गवर्नमेंट अस्पताल को, ठीक है। सरकारी अस्पताल जो होता है एम्बुलेंस को पैसा फ्री मिलता है, लेकिन फिर भी वो एम्बुलेंस वाला बोलेगा कि इतना रुपया लगेगा। हर अस्पताल में दवाई मुफ्त में दिया जाता है, वहां पर थोड़ा सा पर्ची कटवा कर आपको मुफ्त में दवा लिया जा सकता है। तो वहां पे आप बहुत सारे अस्पताल में जाओगे तो वहां पे आपको दवा खाना ही नहीं मिलेगा। जाकर सामने वाले से लो, सामने वाले देखो दो स्टोर दिख रहा है ना, वहां से लो। और वो क्या बोलेगा? सरकारी दवाई वो कहाँ, प्राइवेट आता है, लो इसको खरीदो। तो ये हमारी विडंबना है। तो हमें इस चीज को बदलना है। आप हमारे साथ हो तो कमेंट में बताओ कि हम आपके साथ हैं। आगे देखिएगा, स्वच्छता सफाई। अब रोड पर पैखाना करना छोड़ो, रोड पर हगना छोड़ो। हमारे पास बाथरूम है, खेत है, खलिहान है, आप वहां पर जाओ। शहर में नहीं है, वहां पर हमारी सरकार आएगी तो बना कर देगी। शहर में जहां भी नहीं है, मैं बताता हूँ, सबसे पहले जरूरत है शौचालय। शहर में, एक शहर में 15 शौचालय जरूरी है हर क्षेत्र में, जहां पर पुलिसों के लिए जरूरी हो, चाहे वहां के स्थानीय जनता के लिए जरूरी हो। लेकिन हमें शौचालय की जरूरत है, हम उसको पूरा करेंगे, हमारी सरकार पूरा करेगी उसको। स्वच्छता, आप गांव गांव में चले जाओ, कुछ गांव तो साफ मिलेगा, लेकिन कुछ गांव के सड़क पे जाओगे तो आपको उल्टी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो घर छोड़कर रास्ते में पैखाना करना चालू कर दिया है सर। अच्छा रोड है भैया, साफ सुथरा, अरे बारिश बरस रहा है, बाथरूम बनवा लो, सरकार पैसा दे रही है। लेकिन जो हमारे वार्ड है, मुखिया है, वो क्या करेंगे? वो पैसा अमीरों के लिए देते हैं, जो उनके दोस्त यार होते हैं उनको देंगे, लेकिन जो गरीब है, जिनके पास नहीं है, उनका तो फर्मे फिलिप नहीं करेगा, वो फर्मे नहीं भरेगा। इसीलिए मुझे ना वार्ड पसंद है और ना मुखिया, हमें कोई से लगाव नहीं भाई। जरूरत पड़ेगा तो जाते हैं, और जिस दिन हम इंक्वायरी करने के लिए चले गए उस दिन समझ लो कि इन लोगों को खटिया खड़ा कर देंगे। ऐसे भी हमसे कोई मुखिया वार्ड लोग बतियाता नहीं है जल्दी। आगे देखिएगा, किसान को सम्मान। जो भी सम्मान किसान को देना चाहिए वो सम्मान मिलता नहीं है। इसका एग्जांपल मैं बताता हूं कि हमें क्या जरूरत है खेत के लिए? खाद, जैविक बीज कहां से आएगा? खाद जो 300 रुपया का बोरा मिलता था, आज 1200 रुपया का बोरा मिल रहा है। जो पोटेशियम 30 रुपया का मिलता था, आज 200-300 रुपया का मिल रहा है। कहां से मिल रहा है? कैसे मिल रहा है?
क्योंकि हमारा ये कारण है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि बाहर के सभी चीजों को बंद किया जाए और जो हमारे राज्य में है उसको ही बनाकर सामने रखा जाए, इसलिए सब चीज महंगा किया गया है। लेकिन उसको सस्ता किया जाए, हर चीज को सस्ता, डीएपी, यूरिया, पोटेशियम, जो भी हमारे खाद्य सामग्री है उसको सस्ता कर दो, जो भी हमारा पेस्टिसाइड है उसको सस्ता कर दो। इतना सस्ता मत करो कि लोग ऐसे ही कौड़ी के भाव में फेंकने लगे, जमीन की उर्वरता खत्म हो जाए। हमारे इलाके में हर जगह पर नहर है कि नहीं है? बिहार के हर इलाके में नहर है, लेकिन नहर में पानी नहीं आता है। गवर्नमेंट ने स्कीम दे दिया कि हर नहर पर प्लास्टर किया जाएगा, ढलाई किया जाएगा, लेकिन उस नहर में पानी आता है क्या? नहीं आता है। जिस नहर को ढलाई हो गया उस नहर में पानी नहीं आता है, ये सच्चाई है और इसको आपको भी मानना पड़ेगा क्योंकि आपने भी देखा है। चलिए आगे देखते हैं। जो भी हम उत्पादन करते हैं किसान भाई, जो भी हम निकाले जमीन से, जो बोला जाता था कि हमारा देश सोने की चिड़िया है। हाँ सही बात है, सोने की चिड़िया है। हमारे देश में इतना ज्यादा सोना था ना जिसका कोई कल्पना नहीं कर सकता था। बहुत ज्यादा सोना, सोना ही सोना। हमारे जमीन से भी सोना निकलता था। कैसे? क्योंकि हम अनाज उगाते थे। आज भी अनाज उगाते हैं, बस उसको प्रोत्साहन की जरूरत है। हम उसको प्रोत्साहन दे देंगे तो हमारा जमीन आज भी सोना उगालेगा, सोना निकलेगा, सोना उत्पादन करेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग बढ़िया से मेहनत करें, सरकार बदले, सरकार की सोच बदले, अपने आप की सोच बदले, भ्रष्टाचार से निकले, तभी जाकर हमारे राज्य की भलाई हो सकती है। समझे? जय हिंद, जय बिहार। भोजपुरिया समाज जिंदाबाद।